हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक नई रिएक्शन एल्डेस कीटोन्स की देखी थी और बच्चों ये रिएक्शन थी रिडक्शन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स। और उसमें हमने देखे कि कैसे अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स एल्डेस कीटोन्स को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो बच्चों वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे प्रिपेयर करने के लिए आप अपना वो लास्ट लेक्चर जो है रिडक्शन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स वाला, वो बहुत अच्छे से आप करके रखिए। उसमें सब कुछ है, उसके बाहर का कुछ नहीं आता, ठीक है। इसी तरह आज हमें ये रिएक्शन देखनी है और ये रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इसमें हमें क्या देखना है। जैसे बच्चों आपको मालूम है कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और कीटोन का फॉर्मूला होता है R डैश बाइवैलेंट C डबल बॉन्ड O। बराबर है। अब तक हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बन कंपाउंड है और दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिमिलर है, दोनों की केमिकल रिएक्शंस सिमिलर है। लेकिन अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी कुछ रिएक्शंस के बारे में वो फर्क भी दिखाते हैं। दे शो डिफरेंट बिहेवियर फॉर दिस रिएक्शंस। इसका कारण क्या है? जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लो, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। इसकी वजह क्या है कि कुछ रिएक्शंस के बारे में एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तुलना में अलग बिहेवियर दिखाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जब हमने बच्चों स्टडी किया तो हमने देखा कि एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन पर क्या है, ये इजीली ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इसको हम बोलते हैं बच्चों इजीली ऑक्सीडाइजेबल, इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कुछ लोग इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिएक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं बच्चों, कुछ लोग इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। As this hydrogen has a tendency to lose as H positive ion। तो बच्चों एल्डिहाइड में देखिए कार्बन कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन। इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसी इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन के कारण ये जो एल्डिहाइड्स है दे इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन। लेकिन अब आप कीटोन्स देखिए बच्चों, कीटोन्स भी देखिए कार्बन कार्बन पर दो सेम या डिफरेंट अल्किल ग्रुप रहते हैं, एक भी हाइड्रोजन रहता नहीं। मतलब कीटोन्स में कार्बन कार्बन पर इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है और इसीलिए कीटोन्स दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। इस तरह तो ये हो गया, बराबर है। एल्डिहाइड का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो वो आपको क्या देता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या देता है आपको, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उधर ये जो कीटोन्स है ये डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन यदि हम इनको प्रोलॉन्ग बॉयल करते हैं बच्चों, प्रोलॉन्ग बॉयल करते हैं विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर इनका ये CC बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता है एंड दे प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, दे प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें कार्बन की संख्या कीटोन से क्या रहती है, कम। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन पर इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई दे इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन and produce the corresponding carboxylic acid containing the same number of carbon atom. While ketones, due to the absence of easily oxidizable hydrogen on carbon-carbon, they do not undergo oxidation easily. However, on prolonged boiling with strong oxidizing agent,
their CC bond breaks and finally they give a mixture of different carboxylic acids which contain less number of carbon atoms than ketone. तो ये बच्चों फर्क है. अब ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो आपको मालूम ही है, एसिडिफाइड K2CR2 एसिडिफाइड KMnO4, अल्कलाइन KNO4, न्यूट्रल KMnO4, डाइल्यूटेड NO3, CrO3, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बच्चों. लेकिन इसके साथ साथ कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है, और इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डेहाइड और कीटोन्स बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं. कौन कौन से ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है? तो बच्चों देखो, पहला है नंबर 1 फेलिंग्स सॉल्यूशन. पहला कौन सा है? नंबर 1 फेलिंग्स सॉल्यूशन. दूसरा कौन सा है? दूसरा है टोलेंस रिएजेंट. दूसरा कौन सा है? टोलेंस रिएजेंट, या इधर ही लिख देते अपन नीचे. दूसरा है टोलेंस रिएजेंट. टोलेंस रिएजेंट. और तीसरा है बच्चों स्किप्स रिएजेंट. तीसरा कौन है बताओ? स्किप्स रिएजेंट. बच्चों ये तीनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट और स्किप्स रिएजेंट. और इनकी खासियत क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बच्चों, दे कैन ऑक्सीडाइज अल्डेहाइड्स ओनली बट दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स. दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स. यानी तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डेहाइड और कीटोन क्या दिखाते हैं? डिफरेंट बिहेवियर, अलग अलग प्रकार का बिहेवियर देते हैं. मतलब अल्डेहाइड्स इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन कीटोन से रिएक्शन नहीं देते हैं बच्चों. तो इन तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डेहाइड और कीटोन्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है. तो वही अब हमें यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं बच्चों, फेलिंग्स सॉल्यूशन. अब ये जो पॉइंट है ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से ध्यान से सुनना है ना. इसके ऊपर के सब पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक एक करके, और ये आपने मन लगा के ध्यान से सुना तो आपको इस टॉपिक पर के सब क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा. अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसका नाम था एच वॉन फेलिंग. एच वॉन फेलिंग. और एक जर्मनी में, एक जर्मन यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर काम करता था. और इस एच वॉन फेलिंग ने क्या किया? एक खास सॉल्यूशन, एक खास रिएजेंट बनाया जिसको आज हम फेलिंग सॉल्यूशन इस नाम से जानते हैं, और जिसके साथ सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं, कीटोन्स नहीं. अब ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है, तो वो मैं बताता हूँ. फेलिंग सॉल्यूशन जो है, जो एच वन फेलिंग ने बताया था, ये 2 सॉल्यूशन से बनता है बच्चों. एक को बोलते हैं हम फेलिंग सॉल्यूशन ए. एक को क्या बोलते हैं हम? फेलिंग सॉल्यूशन ए. और जो दूसरा है वो है फेलिंग सॉल्यूशन बी. दूसरा जो है वो है फेलिंग सॉल्यूशन बी. अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये नीले रंग का सॉल्यूशन होता है. इसमें कौन से आयंस होते हैं? CO डाई पॉजिटिव आयन और SO4 डाई नेगेटिव आयन. CO डाई पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयंस. और ये क्यूप्रिक आयंस का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर. ब्लू कलर. फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम tartarate salt, that is Rochely's salt in NaOH. Solution of
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट दैट इज रॉचेलिस सॉल्ट इन NaOH। बच्चों आपको टार्टरिक एसिड का फार्मूला तो मालूम है रे, COOH, CHOH, CHOH, COOH। ये COH ग्रुप के हाइड्रोजन एक मैं रिप्लेस करता हूँ Na से, दूसरे COH ग्रुप का H में रिप्लेस करता हूँ K से। तो ये कौन हो गया बच्चों? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। कौन हो गया ये? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट। इसी को हम बोलते हैं रॉचेलिस सॉल्ट। रॉचेलिस सॉल्ट का क्या पर्पस है, क्या यूज है, वो भी हम देखते हैं। अब इस यहाँ पे कौन सा आयन रहते हैं बच्चों? Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ध्यान में रखना, ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्ट का फॉर्मूला, ध्यान में रखना। अब देखिए, अब फेलिंग सॉल्यूशन में ये आयंस है, फेलिंग सॉल्यूशन बी में ये आयंस है। अब आपको क्या करना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, इनके क्या लेने हैं? इक्वल वॉल्यूम्स। इक्वल वॉल्यूम्स लीजिए इनके, है ना, इनके क्या लीजिए? इक्वल वॉल्यूम्स लीजिए। और इक्वल वॉल्यूम्स लेने के बाद आप क्या कीजिए, इनको मिक्सअप कीजिए एक बड़े टेस्ट ट्यूब में। बड़े टेस्ट ट्यूब में मिक्सअप करने के बाद क्या होता है, ये CO पॉजिटिव आयन और यहाँ के क्या OH नेगेटिव आयन, ये क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं रे? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। अब आपका सवाल आएगा मन में कि सर आपने ये NaCl लिया, फिर रॉचेलिस सॉल्ट का पर्पस क्या है? तो बच्चों अपने नोट्स में ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो रॉचेलिस सॉल्ट है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट, इसका पर्पस क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? यदि हमने रॉचेलिस सॉल्ट यूज नहीं किया तो ये दो आयंस कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? COH/2 का PPT बच्चों तैयार करते हैं। हमें ये नहीं होने देना है, ये दो आयंस कंबाइन नहीं होने चाहिए, उन्होंने PPT नहीं फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये PPT फॉर्म हो गया, एक बार ये PPT फॉर्म हो गया कि फिर आगे रिएक्शन नहीं होती। ओके, आगे रिएक्शन होंगी नहीं। तो ये आयंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहना चाहिए, ये आयंस क्या रहने चाहिए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहना चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रॉचेलिस सॉल्ट यूज करते हैं। रॉचेलिस सॉल्ट का काम क्या है? रॉचेलिस सॉल्ट का काम है कि CO पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, इनको कैसे रखना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के फॉर्म में रखना। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, ये जनरली कोई बताता नहीं या मालूम नहीं रहता। Rauchelli salt is used to prevent the formation of PPT of COH/2। Rauchelli salt आपने यूज किया तो ये दो आयंस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे एंड दे विल नॉट कंबाइन टू प्रोड्यूस अ PPT ऑफ COH/2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक के। तो ये सब आपको अभी मालूम हो गया कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाना, ये सब आपके सामने है। और ये सॉल्यूशन कैसे रहता है? कलरलेस रहता है, ये वाला, ये ब्लू कलर और ये कलरलेस, दोनों को मिक्सअप जब करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है फेलिंग सॉल्यूशन, ये कौन से कलर का रहता है? ब्लू कलर का, क्योंकि इसमें क्यूपरिक आयंस है, इनकी वजह से बच्चों उसको क्या रहता है? ब्लू कलर। चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर देखेंगे हम क्या है। तो चलो इधर आ जाइए। अब देखिए, अब हमारे जो अल्डेहाइड्स है, अल्डेहाइड्स में कार्बन कार्बन पर बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, और इस इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होने के कारण ही सिर्फ अल्डेहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होते हैं, कीटोन्स या बाकी ईथर हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल्स नहीं दे पाते। अब रिएक्शन कैसी होती है वो हम देखेंगे। समझ लो आपने अल्डेहाइड लिया, इस अल्डेहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया। फेलिंग सॉल्यूशन में कौन होते हैं? ये होते हैं ट्वाइस CO पॉजिटिव आयन प्लस 5 OH नेगेटिव आयन, ये है फेलिंग सॉल्यूशन। अब एक टेस्ट ट्यूब लो आप, और इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो रे? आप अल्डेहाइड को इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या करो? वार्म करो। यानी एक टेस्ट ट्यूब ली आपने, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने फेलिंग सॉल्यूशन को अल्डेहाइड के साथ क्या किया? वार्म किया।
अब वार्म करने के बाद क्या होता है, अब देखो ये 2 2 जार 4 +4 चार्ज है, 5 इंटू -1 -5 चार्ज है, +4 और -5 +4 और -5 कितना हो गया -1, यानी रिएक्टेंट साइड में -1 चार्ज है टोटल, तो इधर भी क्या चाहिए -1 चार्ज। अब देखो क्या होता है, अभी चार्ज को भूल जाओ, चार्ज का टेंशन मत लो, क्या होता है ये दो सी यू और यहाँ का एक O, ये दो सी यू और यहाँ का एक O, ये कंबाइन होके क्या करते हैं, दे फॉर्म रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड, दे फॉर्म रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। दो सी यू और एक O 5 में से चला गया। अब ऑक्सीजन कितने बचे रे, 4, ऑक्सीजन कितने बचे, 4 बचे। अब 4 में से एक ऑक्सीजन, ये देखो ये सेज बॉन्ड ब्रेक होता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आता है इस तरफ और आपको ये मिलता है वो नेगेटिव, ऐसा लिखो या ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ऐसा ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलाया। अब 2 ऑक्सीजन गए बच्चों 5 में से, एक इधर गया एक इधर गया, अब कितने ऑक्सीजन बचे, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 5 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2O। ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2O। देखो बच्चों, यानी अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हमने वार्म किया, रिएक्ट किया, ये इसके साथ रिएक्ट हो गया और देखो ये अल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। और फेलिंग सॉल्यूशन में ये जो क्यूप्रिक आयंस थे बच्चों, ये क्यूप्रिक आयंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया क्यूपरस ऑक्साइड में। और ये रिएक्शन अल्डेहाइड क्यों दे पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। कीटोन्स में ये नहीं होता, इसलिए कीटोन से रिएक्शन नहीं देते। So remember, how will you describe this reaction then? Aldehydes on warming with failing solution get oxidized into corresponding carboxylate ion. इसी को अपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो वो H यहाँ पे आ जाता है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। And failing solution gets reduced into the red PPT of cuprous oxide. तो अल्डेहाइड को आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म करेंगे बच्चों, तो अल्डेहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। इस कार्बोक्सिलेट आयन को अपन ने एसिडिफाई किया डाइल्यूट HCl से, तो H पॉजिटिव आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन के पास और आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एट द सेम टाइम फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होता है इनटू रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। तो ये बात ध्यान में रखना। अब आगे जाते हैं, अब समझ लो मैंने फॉर्माल्डेहाइड लिया, फॉर्माल्डेहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म किया, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मेट आयन में, इसको एसिडिफाई किया तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड में। एसिडाइड लिया बच्चों आपने, इसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो ये आपको देगा एसिटेट आयन, इसको एसिडिफाई किया डाइल्यूट HCl से तो एसिडिक एसिड मिलेगा और फेलिंग सॉल्यूशन किसमें होगा, रिड्यूस रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। इसी तरह प्रोपेनॉल्डेहाइड लिया, प्रोपेनॉल्डेहाइड लिया यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पे भी C2H5 आएगा, आपको मिलेगा प्रोपियोनेट आयन और फेलिंग सॉल्यूशन किसमें रिड्यूस हो जाएगा, रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अल्डिहाइड्स को यदि हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म करते हैं तो अल्डिहाइड दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन which on acidification gives corresponding carboxylic acid. At the same time, failing solution gets reduced into red PPT of cuprous oxide. अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन इसको ऑक्सीडाइज किया अल्डेहाइड को, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करके एक्ट हो रहा है, ये इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्डेहाइड ने फेलिंग सॉल्यूशन को क्या किया, रिड्यूस, तो अल्डेहाइड इज ऑक्सीडाइजिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अल्डेहाइड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह बच्चों अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, सर ये हमें समझ में आ गया, कैसे रे सर? देखो अल्डेहाइड में क्या है, एक ऑक्सीजन, अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में कितने ऑक्सीजन है, 2, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई अल्डेहाइड में, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब अल्डेहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
लेकिन सर फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया, हम इस किस बेस पर बोल रहे हैं, कौन से आधार पर बोल रहे हैं? तो देखिए, मला सांगा, मुझे बताओ, फेलिंग सॉल्यूशन में कौन से आयंस रहते हैं रे? सी डाई पॉजिटिव आयन। फेलिंग सॉल्यूशन में कौन से आयन रहते हैं रे? सी डाई पॉजिटिव आयन। ये और क्यूप्रस ऑक्साइड में देखो, आप ही मुझे बताओ, ये इधर करता हूं मैं, आप ही मुझे बताओ, ऑक्सीजन पर -2, तो 2 कॉपर पर +2, 2 कॉपर पर +2, तो एक कॉपर पर कितना चार्ज आएगा? +1। क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर पर चार्ज कितना है रे? +1। ये क्यूप्रस आयन है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो अस बोलते हैं, और ये क्यूप्रिक आयन है बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन में। ये फेलिंग सॉल्यूशन से हमें मिला, बराबर। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन में हर जो क्यूप्रिक आयन था, सी डाई पॉजिटिव आयन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन, और गेन करके किसमें वो रिड्यूस हो गया? क्यूप्रस आयन में। And in this reaction, each and every cupric ion present in the failing solution, it gains 1 electron, and gain of electron means reduction. Gain of electron means reduction. तो इस तरह इस रिएक्शन में aldehydes they get oxidized into corresponding carboxylic ion, which on oxidification give corresponding carboxylic acid. At the same time, failing solution, the cupric ions present in the failing solution, they get reduced into the red PPT of cuprous oxide, जिसमें cuprous ions होते हैं इस तरह। तो ये होगी बच्चों ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखो, पहले ब्लू कलर होता है टेस्ट ट्यूब में, और रिएक्शन के एंड में क्या दिखता है? रेड पीपीटी दिखता है, कॉपरस ऑक्साइड का कलर चेंज होता है फ्रॉम ब्लू टू रेड। और जो समझ लो जो सब्सटेंस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है वो कौन है? एल्डेहाइड है। वो कौन है? एल्डेहाइड है। सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं। फेलिंग सॉल्यूशन ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डेहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं बच्चों, ध्यान में रखना मेरा पॉइंट। Failing solution is a very mild oxidizing agent. It can oxidize only aliphatic aldehydes like formaldehyde, acetaldehyde, formaldehyde and so on. But it cannot oxidize aromatic aldehydes like benzaldehyde. जैसे benzaldehyde है, तो इस benzaldehyde को failing solution oxidize कर नहीं पाता। benzaldehyde को failing solution oxidize कर नहीं पाता। बेंजाल्डेहाइड में रेजोनेंस फेनोमेनन होता है, जिससे ये बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस कार्बन को ये जो हाइड्रोजन अटैच रहता है, ये हाइड्रोजन भी जरा स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है। ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये भी बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये बॉन्ड ये क्यूप्रिक आयंस ब्रेक नहीं कर पाते। फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डेहाइड्स का ये स्ट्रांग सीएच बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाते, और जिससे ये बात बच्चों ध्यान में रखना कि aromatic aldehydes do not give failing solution test. Aromatic aldehydes do not give failing solution test. बराबर? And remember, only aldehydes give this test, but alcohols, ketones, ethers, hydrocarbons, they do not give this failing solution test as they do not contain easily oxidizable hydrogen. As they do not contain easily oxidizable hydrogen. तो ये है। और आखिरी का पॉइंट मैं बताना चाहता था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड में एल्डेहाइड ग्रुप है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। तो अमंग द कार्बोक्सिलिक एसिड only one carboxylic acid, that is formic acid, it gives failing solution test because of the presence of this easily oxidizable hydrogen. Remember, among the carboxylic acid, only formic acid gives this test due to the presence of easily oxidizable hydrogen. तो ये हो गया था बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। अब इसमें मैं पॉइंट्स आपको 1-2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं कि ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा बच्चों, बराबर। पहला पॉइंट, फेलिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय अ जर्मन scientist H. von Fehling.
He was a German, he was a professor in German university. बराबर. फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन से बनता है, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी. Failing solution A is the aqueous solution of CuSO4, which contains Cu di positive ion and SO4 di negative ion. Cu di positive ion को हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, जो कि ब्लू कलर के होते हैं. Failing solution B is a solution of sodium potassium tartarate salt, that is Rochley salt in NaOH. इसमें ये आयंस रहते हैं. दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्सअप करने के बाद हमें एक तीसरा सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन. इसमें Cu di पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं. Rochley salt is used to prevent the formation of COH/2 PPT. अदरवाइज ये दो आयन कंबाइन होके फिर क्या फॉर्म करते हैं, COH/2 का PPT. नेक्स्ट पॉइंट, अल्डिहाइड्स को जब हम फेलिंग सॉल्यूशन जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके साथ वार्म करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में, एंड एट द सेम टाइम अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. इस रिएक्शन में कलर चेंज होता है फ्रॉम ब्लू टू रेड, और जिससे पहचान में आता है कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, और रिएक्शन हो गई मतलब वो अल्डिहाइड है. जो भी ये रिएक्शन देता है समझ लो कि वो कौन है, अल्डिहाइड है. फॉर्माल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ वार्म किया तो फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मेट आयन में और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. एसिटाल्डेहाइड को वार्म किया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एसिटाल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटेट आयन में और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. सभी एलिफैटिक अल्डेहाइड से रिएक्शन देते हैं. इस रिएक्शन में अल्डेहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. इस रिएक्शन में फेलिंग सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक आयंस होते हैं उसका हर एक क्यूप्रिक आयन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रस आयन में रिड्यूस हो जाता है बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये रिएक्शन सभी एलिफैटिक अल्डेहाइड्स देते हैं, इवन फॉर्मिक एसिड भी देता है क्योंकि उसमें CHO ग्रुप है. This is the only one carboxylic acid which gives that failing solution taste. लेकिन ketones, ethers, hydrocarbons, even alcohols which do not contain easily oxidizable hydrogen in their molecules, they do not give this taste. और aromatic aldehydes ये रिएक्शन नहीं देते. बच्चों बस इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा. ये रिएक्शन लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और नीट में भी इसके ऊपर आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.